बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। करंट अफेयर्स नेशनल एंड इंटरनेशनल अगस्त 2025। ठीक है, जैसे हमने आपको ग्रुप में अनाउंस किया था कि हम करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह हर मंथ आपको इसी तरह जितने भी नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल्स पे इवेंट्स हुए हैं उनकी एक वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। तो हम अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। इसमें आपको साथ साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशंस भी प्रोवाइड की जाएंगी। तो सबसे पहले जो हमारे पास है वो है कि पाकिस्तान सेलिब्रेट्स विच इंडिपेंडेंस डे ऑन अगस्त 2025। ठीक है, पाकिस्तान ने जो 14 अगस्त 2025 में कौन सा इंडिपेंडेंस डे मनाया है। तो पाकिस्तान ने कौन सा इंडिपेंडेंस, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान की जो क्रिएशन है वो कब हुई थी, 14 अगस्त 1947 में। ठीक है, अब 2025 है तो ये बनता है 78th इंडिपेंडेंस डे। तो पाकिस्तान ने अब 14 अगस्त 2025 में 78th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको वो पेपर में पूछ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इवेंट है वो है कि हु बिकेम चैंपियन ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट ऑफ लीजेंड्स चैंपियनशिप 2025 बाय डिफीटिंग विच टीम इन द फाइनल। ठीक है, जो WCL का जो चैंपियनशिप हुई है 2025 के अंदर, तो उसमें किस टीम को शिकस्त हुई है फाइनल के अंदर। तो उसमें जो चैंपियन रहा है वो रहा है साउथ अफ्रीका। ठीक है, रनर अप था पाकिस्तान। और ये जो फाइनल हेल्ड हुआ था ये हुआ था 2 अगस्त 2025 में। तो ये इम्पोर्टेंट है, वो आपसे पूछ सकते हैं कि WCL चैंपियनशिप जो 2025 है उसमें चैंपियन कौन था, या रनर अप का भी पूछ सकते हैं। और ये भी पूछ सकते हैं कि ये जो फाइनल है वो कब हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच एथलीट, पाकिस्तानी एथलीट वॉन सिल्वर मेडल इन साउथ एशियन रीजनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 हेल्ड इन भूटान। कि वो कौन सी पाकिस्तानी एथलीट है जिसे सिल्वर मेडल मिला है साउथ एशियन रीजनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में। और ये चैंपियनशिप कहाँ पे हुई, भूटान के अंदर हुई। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर ही इतना है, उसका नेम क्या है, सरवत फातिमा है। ठीक है, सरवत फातिमा है। और ये जो है ये बलूचिस्तान से है। ये जो चैंपियनशिप थी साउथ एशियन रीजनल बैडमिंटन चैंपियनशिप, ये भूटान के अंदर हुई अगस्त 2025 में। अब वो आपसे इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन कर सकता है कि ये भी पूछ सकता है कि जो पाकिस्तानी एथलीट है सरवत फातिमा, उसे कौन सा मेडल मिला था। तो उसे सिल्वर मेडल मिला था। ठीक है, और ये कहाँ पे हुई थी चैंपियनशिप, ये भूटान में हुई थी। तो इस तरह जो है वो आपसे मल्टीपल क्वेश्चंस भी इसमें से पूछ सकता है। नेक्स्ट जो इवेंट हुआ वो है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वॉज अवार्डेड विच अवार्ड, यहाँ पे 78th है। ठीक है, 78th इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को किस अवार्ड से नवाजा गया। ठीक है, तो इन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया था, इन्हें जो अवार्ड दिया गया था उसका नेम है हिलाले जुरात। ठीक है, हिलाले जुरात। और मतलब इनकी जो इंडो पाकिस्तान वॉर हुई थी अभी 2025 में, उसकी उसमें इनकी कंट्रीब्यूशंस की वजह से इन्हें हिलाले जुरात दिया गया। ठीक है, ऑन इंडिपेंडेंस डे। अच्छा, उसके बाद अच्छा जो ये हिलाले जुरात है ना, ये सेकंड हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है इन पाकिस्तान। कुछ इंफॉर्मेशंस हैं, ये आप राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, हिलाले जुरात जो है ये सेकंड हाईएस्ट है। और ये जो अवार्ड इस्टेब्लिश हुआ था ये 16 मार्च 1957 में इस्टेब्लिश हुआ था। अच्छा, अब पाकिस्तान के ना 4 मिलिट्री अवार्ड्स हैं। उनको अगर हम तरतीब से देखें तो जो हमारे पास फर्स्ट मिलिट्री अवार्ड है जो सबसे बड़ा वो है निशाने हैदर। ठीक है, निशाने हैदर है फर्स्ट नंबर पे। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे हमारे पास है वो ये आ गया हिलाले जुरात।
ठीक है, हिलाले जुरात। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड नंबर पे है वो है सितारे जुरात, सितारे जुरात। और जो हमारे पास फोर्थ नंबर पे है वो है तमगा जुरात। तो आपने इन सबको सीक्वेंस वाइज देख लेना है कि सबसे जो हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है वो निशाने हैदर है। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट जो है वो हिलाले जुरात है, थर्ड थर्ड जो है सितारे जुरात, और चौथे नंबर पे तमगा जुरात। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं पीपीएससी के हवाले से। नेक्स्ट है हमारे पास चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ हैज बीन अवॉर्डेड विच अवार्ड ऑन द ओकेजन ऑफ पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे 2025। तो ये तुर्की की तरफ से इन्हें मिला था, नेवी चीफ एडमिरल नवीद अशरफ को, लीजन ऑफ मेरिट। ठीक है, ये जो लीजन ऑफ मेरिट है ये इन्हें 5 अगस्त 2025 में दिया गया। ये तुर्की का हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है। ठीक है, तुर्की का ये हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है। मतलब इन्हें इस वजह से दिया गया था कि जो इनकी एफर्ट्स थी कि इन्होंने पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान जो डिफेंस और मैरीटाइम कोऑपरेशन की वजह से इन्हें ये अवार्ड दिया गया, द लीजन ऑफ मेरिट ऑफ तुर्किश आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, तुर्किश आर्म्ड फोर्सेस का ये सबसे हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है, द लीजन ऑफ मेरिट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है कि नेम द फेडरल मिनिस्टर फॉर द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हु हैज बीन अवॉर्डेड निशान इम्तियाज ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे। अब ये कौन से वो फेडरल मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के जिन्हें निशान इम्तियाज दिया गया था ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे? उस उनका नाम है अताउल्ला तरार। ठीक है, अताउल्ला तरार उनका नेम है। इन्हें अब ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि अताउल्ला तरार को कौन सा अवार्ड दिया गया था? तो इसे निशान इम्तियाज दिया गया था। ठीक है, फॉर हिज डिप्लोमेटिक रोल, सिफारती किरदार के तौर पर इन्हें निशान इम्तियाज दिया गया। नेक्स्ट है व्हेन इज नागासाकी डे ऑब्जर्व्ड। नागासाकी डे जो है ये कब मनाया, मतलब ऑब्जर्व होता है? ऑन 9 अगस्त। ठीक है, 9 अगस्त को नागासाकी डे मनाया जाता है। अच्छा, अब ये नागासाकी डे जो है ये क्यों ये इवेंट्स हुए थे? जापान के ये दो सिटीज थे, हिरोशिमा और नागासाकी। तो इन पर एटॉमिक बॉम्ब, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी तब इन पर ना एटॉमिक बॉम्ब गिराए गए थे। ठीक है, जिसमें हिरोशिमा पर जो गिराया गया था वो 6 अगस्त को गिराया गया था। ठीक है, 1945। और जो नागासाकी पर गिराया गया था वो 9 अगस्त 1945। इसलिए नागासाकी डे ऑब्जर्व होता है ऑन 9 अगस्त। अच्छा, पेपर में ना वो आपसे, मतलब वैसे मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रही हूँ इसके हवाले से कि हिरोशिमा 6 अगस्त 1945 पे जो एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया था उसका नेम था लिटिल बॉय। और जो फैट यहाँ पे लिटिल, और जो नागासाकी पर गिराया गया था उसका नाम था फैट मैन। फिर वो आपसे एक और क्वेश्चन वैसे भी पूछ लेता है कि हिरोशिमा पर किस प्लेन के जरिए जो है वो एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया था? तो जो हिरोशिमा पर गिराया गया था उसका नाम था, उस प्लेन का नाम था B-29 इनोला गे। ठीक है, इनोला गे। और जो नागासाकी पर जिस प्लेन के जरिए गिराया गया था उसका नाम है B-29 बॉम्बर, B-29 बॉम्बर बॉक्स कार। ठीक है, ये प्लेन का नेम था। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इससे रिलेट करती थी, देन इसलिए मैंने आपको इसके अंदर साथ साथ बता दी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास द पुलिस मार्टायर्स डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट इन पाकिस्तान? कौम शोहदाए
इस्लाम मतलब कब मनाया जाता है ये? तो ये 4 अगस्त, 4 अगस्त को ये मतलब पुलिस मार्टायर डे है। इसमें वो जो शोधा है, शोधाई पुलिस है, उनके ऊपर आज तहसीन पेश की जाती है। फिर नेक्स्ट है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज अनवेल्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब। ठीक है, किस कंट्री ने जो वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब इंट्रोड्यूस करवाया है? तो वो है तुर्की। ठीक है, तुर्की ने जो है वो मोस्ट पावरफुल कन्वेंशनल बॉम्ब मतलब नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब जो है, इसने ये अनवेल किया है, जिसका नाम क्या है? गजब। ठीक है, गजब। इंग्लिश में इसको गैजब कह लें। एट द इंटरनेशनल डिफेंस इंडस्ट्री फेयर में इसने इसको अनवेल किया है। ठीक है, 2025 में अगस्त में। और कहाँ पे ये हुई? इस्तांबुल के अंदर। इसका जो टोटल वेट है ना वो 970 kg है। वेरी डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटी है इसकी। और मतलब ये F-16 फाइटर जेट के जरिए ये गिराया जा सकता है। मतलब ये इसको ड्रॉप किया जा सकता है। तो इसके अंदर से भी 2 से 3 क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, वर्ल्ड लंग कैंसर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। ठीक है, वर्ल्ड लंग कैंसर डे ऑन 1 अगस्त। ठीक है, ये कब? ऑन 1 अगस्त को। इसका थीम क्या है इसका? 2025 का आपसे थीम पूछा जा सकता है। तो जो इसका 2025 का जो थीम है ना, वो है ब्रेकिंग बैरियर्स, चैंपियनिंग अर्ली डिटेक्शन एंड इक्वल केयर। एक तो आपने इसकी डेट याद रखनी है, वर्ल्ड लंग कैंसर डे की 1 अगस्त। और एक इसका थीम आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट है, विच कंट्री विल होस्ट मेंस एशिया क्रिकेट कप 2025? कौन सा कंट्री जो है वो मेंस एशिया कप 2025 को होस्ट करने जा रहा है? तो इसका ये जो एडिशन होगा वो होगा 17th। वेन्यू कहाँ पे होना जा रहा है? यूएई में। 9 सितंबर 2025 में ये स्टार्ट होगा और 28 सितंबर को ये एंड होगा। और इसमें 8 टीम्स पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान, हांगकांग, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यूएई और ईमान, ओमान। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2023 का जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो जो 2023 में हुआ था वो इंडिया के अंदर हुआ था। उसके बाद 2022 में ये श्रीलंका ने इसको होस्ट किया था। ठीक है, इस तरह। और इसका जो फर्स्ट एडिशन था ना, अब ये 17th एडिशन है। इसका जो फर्स्ट एडिशन था वो 1984 में था। ठीक है, फर्स्ट एडिशन 1984। ओके, नेक्स्ट है, हु क्लोजेस एयर स्पेस टू इसराइल बैन्स इसराइली शिप्स फ्रॉम पोर्ट्स। ठीक है, किस कंट्री ने जो अपनी एयर स्पेस है वो इसराइल के लिए बंद कर दी है और इसराइल शिप्स को भी बैन कर दिया है अपनी पोर्ट्स से? तो वो कौन है? वो तुर्की है। ठीक है, तुर्की ने जो है वो इस पे बैन लगाया है। कट्स ऑफ ऑल ट्रेड टाइट्स क्लोज एयर स्पेस विद इसराइल। मतलब इनके इसका जो फॉरेन मिनिस्टर है, ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर ने जो ब्रीफिंग मतलब जिसमें उन्होंने कहा, फॉरेन मिनिस्टर का नेम आपको ये जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है उनका पता होना चाहिए। तो जो तुर्की का फॉरेन मिनिस्टर है इसका नेम क्या है? इसका नेम है हकान फिदान। ठीक है, इसने ये कहा कि मतलब हमने अपनी तमाम पोर्ट्स जो हैं वो इसराइली शिप्स के लिए क्लोज कर चुके हैं। वी डू नॉट अलाउ तुर्की शिप्स टू गो टू इसराइली पोर्ट्स, और ना ही हम तुर्की शिप्स को अलाउ करते हैं कि वो इसराइली पोर्ट्स तक जाएं। तो उन्होंने कहा कि ना ही कोई इसराइली जो कंटेनर शिप्स हैं
मतलब जिसके अंदर वेपन्स वगैरह होते हैं, वो हमारी कंट्रीज पोर्ट पे एंटर नहीं हो सकते, मतलब हमारी बंदरगाहों में एंटर नहीं होंगे। इसके अलावा आपको इम्पोर्टेंट कंट्रीज के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नेम भी पता होना चाहिए, ये भी करंट अफेयर्स का पार्ट होते हैं। तो जो तुर्की का प्रेसिडेंट है वो है रिसेप तैयब इर्दोगान। ठीक है। तो ये सारी आपको जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज हैं, ये है हकान, सॉरी यहाँ पे इसके जो हैं स्पेलिंग्स मिस्टेक हो गए। उसके बाद नेक्स्ट है होस्टन क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये यूएसए की यूनिवर्सिटी है। हैज अपॉइंटेड whom एज स्ट्रेटेजिक एआई एडवाइजर टू इट्स एग्जेक्टिव एजुकेशन प्रोग्राम, एक हिस्टोरिक प्रेस्टिजियस माइलस्टोन फॉर द पाकिस्तान ऑन द ग्लोबल स्टेज। मतलब होस्टन क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी ने किसको अपॉइंट किया है एज अ स्ट्रेटेजिक एआई एडवाइजर टू इट्स एग्जेक्टिव एजुकेशन प्रोग्राम, तो वो उनका उसका जो नेम है वो है हमाद अली नासिर। ठीक है, हमाद अली नासिर को जो है वो अपॉइंट किया गया है एज अ स्ट्रेटेजिक एआई एडवाइजर। आपने इसका नाम याद रखना है, हमाद अली नासिर। उसके बाद है कि तुर्किश प्रेसिडेंट रिसेप तैयब अर्दोगान हैज अनवेल्ड विच तुर्कीज इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम, मेकिंग अ मेजर माइलस्टोन फॉर द कंट्रीज डिफेंस इंडस्ट्री। अच्छा, तुर्की ने अपना जो है वो एक अनवेल किया है एयर डिफेंस सिस्टम, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है स्टील डोम। ठीक है, स्टील डोम है इसका नाम। ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, इसके अंदर रडार, सेंसर्स, मिसाइल सिस्टम्स, व्हीकल्स, गम, मतलब काफी सारी व्हीकल्स, ये सारा एक पूरा इनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसका नाम क्या है? स्टील डोम है। नेक्स्ट है, ये थोड़ा सा मुश्किल सा नाम है, क्लूचेविस्को वोल्केनो दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। ठीक है, ये वोल्केनो है, ये रशिया के अंदर लोकेटेड है। तो अगस्त 2025 में इसमें जो है इरप्शन हुई थी, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आया था इस रीजन के अंदर। तो ये आपने याद रखना है कि ये जो वोल्केनो है, ये कहाँ पे है? ये रशिया के अंदर है, टॉलेस्ट वोल्केनो है। उसके बाद है हाउ मच टैरिफ डिड द यूनाइटेड स्टेट्स इम्पोज ऑन इंपोर्ट्स फ्रॉम द पाकिस्तान। अच्छा, कि कितना टैरिफ लगाया है यूनाइटेड स्टेट ने जो पाकिस्तान से इंपोर्ट्स होती हैं। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि टैरिफ्स क्या होता है। टैरिफ्स वो टैक्स होता है कि जो बैरून मुल्क से अशिया पर लगाया जाता है। मतलब जो चीजें, आप कह लें कि जो टैक्स, एक होता है टैक्स और एक होता है टैरिफ्स। अब टैक्स तो वो होता है ना कि जो हमारी कंट्री में चीजें हैं, हमने उसके ऊपर जो इम्पोज किया है वो टैक्स है। लेकिन टैरिफ का मतलब है कि हम कोई चीज इंपोर्ट करें और उस पर अगला जो कंट्री है, ठीक है, वो क्या लगा दे, मतलब उस पे टैक्स लगा दे। तो इसमें पाकिस्तान में जो डोनाल्ड ट्रंप है, इस दफा उसने जो पाकिस्तान, यूएस ने क्या किया है कि रिड्यूस कर दिया है टैरिफ फॉर पाकिस्तान टू 19%। ठीक है, ये कितना टैरिफ लगाया है इस दफा? 19%। ये आपने, ये इंपॉर्टेंट है। अब पहले जो था ना पाकिस्तान का, वो कितना था? 29% था। 29% से इसको रिड्यूस करके 19% कर दिया गया है। इसकी एग्जाम्पल ना आप इस तरीके से भी ले सकते हैं टैरिफ की। फॉर एग्जाम्पल एक पेंसिल है। ठीक है, एक पेंसिल अब हमारे कंट्री में भी बन रही है, और एक पेंसिल हम जो है वो अमेरिका से ले रहे हैं। ठीक है, इंपोर्ट कर रहे हैं। अब हमारी पेंसिल की कीमत कम है, अमेरिका वाली पेंसिल की कीमत क्या है? ज्यादा है। अब लोग तो यही प्रेफर करेंगे ना कि वो पाकिस्तानी पेंसिल खरीद लें। लेकिन अगर मतलब जो अमेरिका है
पे टैरिफ कम कर देता है, टैक्स कम कर देता है, तो उसकी जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली डाउन चली जाएगी। तो फिर लोग प्रेफर करेंगे कि हम ये खरीदें। ठीक है, अमेरिका वाले, मतलब ये होता है टैरिफ का। और ये अगस्त 1 से इम्प्लीमेंट किया गया है। ठीक है, इस तरह उसने जो है आप देख सकते हैं कि थाईलैंड पे पहले 36% था, अब 19% कर दिया है। इंडिया पे उसने 25% टैरिफ लगाया है। श्रीलंका पे पहले 44% था, तो अब 20% कर दिया है। नेक्स्ट है द करंट एनुअल इन्फ्लेशन रेट इन पाकिस्तान इज अबाउट। ठीक है, तो अगस्त 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक जो करंट इन्फ्लेशन रेट है पाकिस्तान के अंदर वो 4.1% है। इन्फ्लेशन रेट होता है, मतलब आप कहते हैं जो महंगाई बढ़ती है, ठीक है, अशिया की कीमतों में जो मुसलसल इजाफा है। तो जो करंट इन्फ्लेशन एनुअल रेट है पाकिस्तान के अंदर 2000, ये अगस्त 2025 के मुताबिक, तो वो 4.1% है। उसके बाद है कि विच ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस्ड टू बिल्ड a न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट ऑन मून बाय 2030। ठीक है, कि जो ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया है कि वो न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट लगाने जा रहे हैं मून के ऊपर 2030 तक। तो वो है नासा। ठीक है, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? नासा है। नासा किसका एब्रीवेशन है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और ये 1958 में बनी। अब ये प्रोजेक्ट क्या है इनका कि इन्होंने न्यूक्लियर रिएक्टर लगाना है मून के ऊपर 2030 तक। ये भी आपने इसका यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। ठीक है, किस डेट को होता है? ऑन 14 अगस्त। ठीक है, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 14 अगस्त। इसका जो थीम है 2025 का, वो है स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल सॉलिडेरिटी एंड एम्पावरिंग लोकल कम्युनिटीज। ये इसका थीम है, तो एक तो आपने इसका थीम याद रखना है, और दूसरा ये किस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये 19 अगस्त को जो है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। नेक्स्ट है कि विच कंट्री हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च वीनरा डी वीनस मिशन। ठीक है, ये कौन सी कंट्री जो है ये लगाने जा रही, ये जो अनाउंस किया है उन्होंने, ये बेसिकली वीनस को एक्सप्लोरेशन के लिए है। तो ये रशिया ने, उसने कहा है 2036 तक ये हम इसको मतलब कर लेंगे। ये अभी जनवरी 2026 में स्टार्ट होगा इस पे काम। तो अभी एक्सपेक्टेड है कि इसको 2 साल लग जाएंगे। तो ये वीनस की एक्सप्लोरेशन के लिए। ठीक है, तो और ये रशिया ने जो है अनाउंस किया है कि वो विनरा डी वीनस मिशन लॉन्च करने जा रहे हैं वीनस पे। उसके बाद है कि इन अगस्त 2025 पाकिस्तान साइड अ वीजा फ्री डील फॉर द ऑफिशियल्स ऑफ। अच्छा, अब ये पाकिस्तान ने 2025 में किस किस के दरमियान ये जो है वो वीजा फ्री डील हुई है। तो ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो है वो दरमियान हुई है। और ये ढाका के अंदर हुई है। ठीक है, ढाका के अंदर। तो मतलब जो ओहदेदार और सिफारतकार हैं, ये बगैर वीजे के मतलब आ जा सकते हैं। और ये जो मुआहिदा ये जो डील हुई है ये 22 अगस्त को हुई है। और ये जो मुआहिदा हुआ है वो 5 साल के लिए हुआ है। ठीक है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान, कि जितने भी ओहदेदार हैं और सफारतकार वो बगैर वीजे के जो हैं वो दोनों कंट्रीज के अंदर आ जा सकते हैं। फिर है कि विच कंट्री हैज रिटेन्ड द फर्स्ट पोजीशन इन वर्ल्ड कम्पिटिटिव रैंकिंग। वर्ल्ड कम्पिटिटिव रैंकिंग में किस कंट्री ने अपनी फर्स्ट पोजीशन रिटेन की है? तो वो स्विट्जरलैंड है। ठीक है, स्विट्जरलैंड। अब आप देख सकते हैं कि स्विट्जरलैंड
ठीक है, फर्स्ट पे 2021 में भी फर्स्ट पे था, 22 पे सेकंड पे आ गया, 23 में थर्ड पे, 24 में सेकंड पे था, और अब दोबारा 2025 में ये फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। उसके बाद है विच कंट्री साउथ कोरिया विल कमेंस द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज उलची विद विच कंट्री। ठीक है, ये एक डिफेंसिव एक्सरसाइज है जो कि एनुअली कंडक्ट होती है। तो ये किस किस के दरमियान कंडक्ट हुई है? ये कंडक्ट हुई है साउथ कोरिया एंड यूनाइटेड स्टेट के दरमियान। ठीक है, साउथ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट के दरमियान ये कंडक्ट हुई है। और ये किस डेट को कंडक्ट हुई है? ये कंडक्ट हुई है 28 अगस्त को। उसके बाद नेक्स्ट है विच कंट्री हैज लॉन्च्ड RYT बैंक, द वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पावर्ड बैंक। अच्छा, 21 कंट्री ने जो है वो सबसे पहला वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पावर्ड बैंक जो है वो लॉन्च कर दिया है। तो वो है मलेशिया। ठीक है, मलेशिया ने सबसे पहला जो है वो AI पावर्ड लॉन्च किया है 26 अगस्त को। अच्छा, ये जो AI पावर्ड बैंक है ना, ये एक इंटेलिजेंस वर्किंग नॉन स्टॉप सिस्टम है। ठीक है, कि क्या ले कि मॉनिटर कर सकता है ये मिलियंस ऑफ एंट्रीज को। और जैसे मतलब ये जैसे हैकिंग वगैरह का जो ये सिस्टम है, इसमें इसका भी कोई भी डर नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर कोई आपके कोई भी मिसयूज होता है ऑफन मिस, ठीक है, कि कोई भी आपके कोई स्ट्रेंज लॉगिन करता है या अनयूजुअल मनी शिफ्ट होती है, तो ये आपको विदाउट जीरो डिले ये इंस्टेंट रिस्पॉन्स आता है इधर से। और मतलब ना इसने सोना है ना इसने फेल, ये सिस्टम फेल भी नहीं हो सकता। तो ये मोर प्रिसाइज है। आपके फंड्स OTPs कोड्स वगैरह ओवरऑल जो है वो इसके अंदर सेफ हैं, सिक्योर है और प्रोडक्ट प्रोटेक्टेड है। तो ये मलेशिया ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है ऑन विच डेट PM शहबाज लॉन्चेस न्यू एनर्जी व्हीकल पॉलिसी। ठीक है, इसने PM शहबाज शरीफ ने न्यू एनर्जी व्हीकल पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया है 27 अगस्त। ठीक है, 27 अगस्त को इसने इसे लॉन्च किया है शहबाज शरीफ ने। मतलब इसने कहा है कि 30% जो है ना व्हीकल्स वो इलेक्ट्रिक कन्वर्ट कर दी जाएंगी इलेक्ट्रिक बाय 2030। ये सिग्निफिकेंट स्टेप है कि कह लें कि टुवर्ड्स अ ग्रीन रेवोल्यूशन, कि इको फ्रेंडली मेजर्स होंगी, ये पोल्यूशन वगैरह ये चीजें जो है वो इससे डिक्रीज होंगी। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस हैज डिक्लेयर्ड फेमाइन अफेक्टिंग नियरली हाउ मेनी पीपल इन गजा। तो 5,000 पीपल जो है वो इससे अफेक्ट हो रहे हैं, जो गजा में मतलब फेमाइन की कंडीशन है। उसके बाद है कि वेयर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार ऑन मंडे रीच टू अटेंड OIC मीटिंग। अच्छा, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी पाकिस्तान का और फॉरेन मिनिस्टर भी, वो कौन है? वो इसहाक डार है। ठीक है, इसहाक डार, इसका आपने नाम याद रखना है। तो ये 25 अगस्त के अंदर OIC की मीटिंग हुई है जद्दा के अंदर। ठीक है, ये वहां पे गए हैं अटेंड करने के लिए। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो 2025 में अगस्त में किस डेट को OIC की मीटिंग हुई थी और कहाँ पे हुई थी? तो ये जद्दा के अंदर हुई थी। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि OIC है क्या। OIC का जो एब्रीवेशन है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिप्रेजेंट करती है मुस्लिम वर्ल्ड को, ताकि वो मतलब टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट इन वेरियस सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इश्यूज। ये कब बनी थी? ये बनी थी 25 सितंबर 1969 को। 25 सितंबर 1969 में ये बनी। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो जद्दा में है। ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये आपसे PPSC में किसी भी पेपर में पूछी जा सकती है। और इसके जो टोटल मेंबर कंट्रीज हैं वो है 57।
तो ये OIC के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन है जो किसी ना किसी पेपर में पूछी गई है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है कि 5.2, ठीक है, 5.2 का मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक आया था अगस्त 19 में, 2025 में, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और KPK के डिफरेंट पार्ट्स में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस डेट को आया था, तो ये 19 अगस्त 2025 में आया था। और इसका कितना मैग्नीट्यूड था? 5.2। उसके बाद है कि फॉर्मर ऑस्ट्रेलिया कैप्टन सिम्पसन डाइज एज्ड, ठीक है, ये पहला ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन था और इसका नाम क्या है? इसका नाम था सिम्पसन, ठीक है। तो ये किस मतलब कितनी एज में होके इसकी डेथ हुई है? 89 ईयर्स में। बॉम सिम्पसन इसका नेम था। उसके बाद नेक्स्ट है डोनाल्ड ट्रंप अनाउंसेस हाउ मेनी अमाउंट ऑन आयरन डोम शील्ड डिफेंस सिस्टम। अब ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, ये इसके अंदर ये ना गोल्डन डोम, ये भी एक डिफेंस सिस्टम है। तो इस पे कितनी अमाउंट उसने अनाउंस की है? $175 बिलियन, ठीक है, $175 बिलियन जो है वो इसने इस पे अमाउंट अनाउंस की है। इसके अंदर स्पेस मिसाइल्स हैं, लेजर्स हैं। इसका जो आइडिया था ना, ये गोल्डन डोम का जो आइडिया था, ये इसने कोल्ड वॉर में ही, मतलब ये आइडिया दे दिया गया था गोल्डन डोम का। तो अब इस डोनाल्ड ट्रंप अब इसको मतलब करने जा रहा है गोल्डन डोम को। ये जो इंटरसेप्ट है, ये अगर स्पेस से भी कोई मिसाइल आए तो ये उसको भी इंटरसेप्ट कर सकेगा, ठीक है। तो ये आप 14.8 लाख करोड़ बनता है ये, $175 बिलियन। तो ये इतनी अमाउंट जो है वो इस पे मतलब लगाने जा रहा है। फिर उसके बाद है कि हाउ मेनी रिलीफ फंड्स KPK गवर्नमेंट रिलीज फॉर फ्लड हिट एरियाज विद एन एडिशनल ₹500 स्पेसिफिकली फॉर वर्स्ट हिट बुनेर, ठीक है। बुनेर में आपको पता है कि सारा का सारा वो तबाह हो गया है फ्लड से। तो KPK गवर्नमेंट जो है वहाँ की, उसने 800, ठीक है, वो पूछा जाएगा कि कितना जो है वो उन्होंने रिलीफ फंड अनाउंस किया है। तो 800 मिलियन, ठीक है। और ये कब अनाउंस किया गया? 18 अगस्त को। और तकरीबन बुनेर में जो डेथ हुई है ना, वो तकरीबन 341 है। अब यहाँ से वो आपका ये जो है ना, ये जिनकी आपको पिक्चर नजर आ रही है, ये क्या है? ये KPK के CM है, ठीक है, KPK के चीफ मिनिस्टर हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि KPK के CM का नाम क्या है? तो KPK के CM का नाम क्या है? अली अमीन गंडापुर। और अगर आपसे इसके गवर्नर का नाम पूछ लिया जाए, KPK के गवर्नर का नाम क्या है, तो उनका नाम है फैसल करीम कुंडी, ठीक है। ये दोनों नेम्स आपने याद रखने हैं। ये भी आपसे करंट अफेयर्स में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद है कि इंडिया एंड पाकिस्तान वर सेट टू होल्ड सेपरेट नेवल ड्रिल्स इन द अरेबियन सी एज अ पार्ट ऑफ इंडियन ओशन अराउंड। अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान ने जो है ये नेवल फायरिंग एक्सरसाइजेस की हैं साइमल्टेनियसली, ठीक है, पैरेलल अबाउट, मतलब ये एक तरह का, वैसे ये कह लें कि एक्सरसाइजेस तो नहीं थी, ये एक तरह का पावर शो था। तो ये कहाँ पे किया गया? ये अरेबियन सी के अंदर किया गया। और ये किन डेट्स में? अगस्त 11 से 12 में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने इसको, इनके डेट्स को याद रखना है। उसके बाद है इंटरनेशनल यूथ डे। इंटरनेशनल यूथ डे कौन सा है? 12 अगस्त, ठीक है। तो 2025 का थीम क्या था? इसका थीम था लोकल यूथ एक्शंस फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड बियॉन्ड, ठीक है, ये इसका थीम था, लोकल यूथ एक्शंस फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड बियॉन्ड। अच्छा, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं ये 2015 में सेट किए गए थे बाय द यूनाइटेड नेशंस। ये आपने इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में।
ये 2015 में सेट किए गए। और ये टोटल कितने गोल्स हैं? ये टोटल 17 गोल्स हैं। ठीक है। इसका गोल था कि पीस और प्रोस्पेरिटी हो फॉर द पीपल एंड द प्लेनेट। नेक्स्ट है द बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी एंड इट्स allies द मजीद ब्रिगेड वर डिक्लेयर्ड अ फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ओन। अच्छा, जो बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, ठीक है, ये क्या है? ये जो बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी है ना, ये एक बलोचिस्तान बेस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो इस्टेब्लिश हुई थी ना, बलोचिस्तान लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये इस्टेब्लिश हुई थी 2000 के अंदर। ठीक है, 2000 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। इसका मकसद ये था कि हम बलूचिस्तान को ना एक अलहदा कंट्री बनाए। ठीक है, ये ईरान और अफगानिस्तान भी फैली हुई है, वो इन्हें फंड्स देते हैं। ठीक है, बेसिकली ये एक क्या है, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बाद जो मजीद ब्रिगेड है ना, मजीद ब्रिगेड, ये क्या है? ये जो मजीद ब्रिगेड है ना, ये इसका अलाइज है। आप कह सकते हैं कि ये मजीद ब्रिगेड जो है ना, वो बीएलए का एक सुसाइड स्क्वाड है। ठीक है, खुदकुश स्क्वाड है। तो मजीद ब्रिगेड ये बना कैसे? ये ना जुल्फकार अली भुट्टो की एक रैली थी, तो उसके अंदर ये एक मजीद नामी, मतलब एक आदमी जो है वो खुदकुश, मतलब धमाका हुआ था, उसमें मारा गया। आई थिंक कुछ ऐसा ही है मेरे माइंड में। तो उसका जो भाई था ना, उसका नाम भी मजीद था। तो फिर बाद में ना इनका मतलब वो एक कह लें कि नाम रख दिया गया मजीद ब्रिगेड। तो ये इसका बलूचिस्तान बीएलए का ना क्या है, ये एक उत्कर्ष स्क्वाड है। 2024 में, ठीक है, 2024 में पाकिस्तान ने इसको कलअदम करार दे दिया था, मजीद ब्रिगेड को। और 2019 6 में, 2006 में बीएलए को पाकिस्तान ने जो है वो कलअदम करार दिया था। तो अब क्या किया है? अब ये हुआ है कि जैसे अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, इसने क्या किया था, इसने सुसाइड अटैक्स करवाए। ठीक है, सुसाइड अटैक्स करवाए इसने कराची के अंदर। ठीक है, कब? 2024 के अंदर। ठीक है, उसके बाद इसने जाफर एक्सप्रेस, जो जाफर एक्सप्रेस ट्रेन थी जो कलकत्ता से पेशावर आ रही थी, उसको हाईजैक किया। उसमें तकरीबन 31 सिविलियंस इन्होंने मारे। तो उसके बाद अब अमेरिका ने क्या किया, यूनाइटेड स्टेट्स ने इसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसको डिक्लेयर कर दिया है। एफटीओ का मतलब ये है कि अमेरिका में जो सासे हैं ना इनके, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, बिल्कुल फ्रीज हो जाएंगे, मुंजमंद हो जाएंगे। और अगर इन्हें कोई फाइनेंशियली हेल्प करेगा तो वो एक जुर्म है। ठीक है, उसको इस पे फाइन भी हो सकता है, उस पे उसको सजा भी हो सकती है। तो यूएस ने क्या किया है, अगस्त 11 2025 में इसने मजीद ब्रिगेड को और बीएलए को एज अ फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया। तो ये आपने इनके बारे में याद रखना है। उसके बाद है विच कंट्री ऑफिशियली एंड्स कमिटमेंट टू 1987 न्यूक्लियर आर्म्स ट्रीटी। ठीक है, किस कंट्री ने जो न्यूक्लियर ट्रीटी था, ठीक है, ये न्यूक्लियर 1987 में ये न्यूक्लियर ट्रीटी हुआ था बिटवीन पाकिस्तान, सॉरी, बिटवीन रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, तो इसके दरमियान ये हुआ था। अमेरिका जो है ना, वो पहले ही इसको लीव कर चुका था। अमेरिका इससे विड्रॉ हो गया था 2019 में। ठीक है, जो अमेरिका था वो पहले ही विड्रॉ हो गया था इससे 2019 में। और अब रशिया भी जो है वो इससे विड्रॉ हो गया है 5 अगस्त 2025 में। अब कह लें कि नाउ दिस ट्रीटी रेस्ट इन पीस। ये था कि जो दोनों कंट्रीज है ना, वो लैंड बेस्ड मिसाइल्स नहीं बनाएंगे। ठीक है, लेकिन पहले अमेरिका इससे ट्रीटी से निकल गया, और फिर बाद में अब रशिया भी इस ट्रीटी से निकल गया है। और ये ट्रीटी 1987 में हुआ था बिटवीन यूएसए एंड रशिया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है कि चाइना इज द होस्ट ऑफ दिस ईयर एससीओ समिट विच टेक्स प्लेस इन तियानजिन फ्रॉम अगस्त 31
सितंबर, ठीक है, 31 से लेकर 1 सितंबर तक। तो अब सबसे पहले तो वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो एससीओ का समिट है 2025 का, वो इस दफा कहाँ पे हुआ? तो वो चाइना के सिटी तियानजिन में हुआ। इसके अलावा किन डेट्स में हुआ? 31 अगस्त टू September 1, ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। अब चाइना जो है ना, चाइना वो इसे 5th टाइम होस्ट करने जा रही है, ठीक है, चाइना इसे 5th टाइम होस्ट करने जा रही है। तो आपने याद रखना है कि जो एससीओ का समिट 2025 का हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? चाइना के सिटी तियानजिन के अंदर। इसके अलावा वो आपसे पूछ सकते हैं कि एससीओ का जो 2024 का समिट था वो कहाँ पे हुआ था? तो एससीओ का जो 2024 का समिट थी वो आस्ताना के अंदर हुई थी, ठीक है, काजाख्स्तान। उसके बाद वो आपसे पूछ सकते हैं कि जो एससीओ का समिट हुआ था 2023 का, वो कहाँ पे हुआ था? तो वो हुआ था इंडिया के अंदर, ठीक है। तो ये दो डेट्स आप लोगों ने एडिशनली तैयार कर लेनी है। इसके अलावा एससीओ क्या है? एससीओ भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, शिंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, कॉपरेशन, हाँ जी, शिंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके जो एससीओ के हैं ना, एससीओ के टोटल 10 मेंबर्स हैं, ठीक है, 10 मेंबर्स कंट्रीज हैं इसके। और ये बनी थी 15 जून 2001 में। पहले इसका नेम ना शिंघाई 5 था, फिर बाद में इसमें मेंबर्स ऐड होते गए, 2001 में इसका नेम एससीओ रख दिया गया। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? वो बीजिंग चाइना के अंदर। नेक्स्ट है द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट इज ऑब्जर्व्ड। अब जो डे है अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट वो कब ऑब्जर्व किया जाता है? वो ऑब्जर्व किया जाता है 29 अगस्त, ठीक है, 29 अगस्त को ये ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये ना दिसंबर 2009 में यूएन जनरल असेंबली ने इसको डिक्लेयर किया था 29 अगस्त को एज आ इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट। तो स्टूडेंट्स ये अगस्त 2025 के करंट अफेयर्स थे, ठीक है, बहुत नेशनल एंड इंटरनेशनल, जो आपको कवर करवाने की कोशिश की गई है। अगर आपको ये अच्छे लगे हों, लगता हो कि ये बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल होंगे, तो काइंडली इस वीडियो को जितना आप शेयर करेंगे, ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स का भी इससे मतलब उनको भी हेल्प होगी उनके करंट अफेयर से रिलेटेड। तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जितनी भी आगे वीडियोस आए, ठीक है, कुछ हमारी इंपॉर्टेंट फ्री लेक्चर सीरीज भी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह आप लोग उसका भी पार्ट बन सकेंगे। ओके, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। क्या, अल्लाह हाफिज।